राजमहल में एक अत्यंत सुंदर लेकिन बेहद घमंडी राजकुमारी रहती थी। उसे अपने रूप और रुतबे का इतना अहंकार था कि वह किसी को इंसान नहीं समझती थी। राजकुमारी जी, महाराज ने आपको कक्ष में बुलाया है। मैंने मना किया था ना, मुझे परेशान मत करना, और तुम बिना अनुमति के अंदर आ गए। क्षमा कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं तो केवल संदेश लेकर आया था। चुप करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आज्ञा की अवहेलना करने की? तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें दंड दिलवा दूंगी। सेवक डरकर भाग गया। राजा और रानी अपनी बेटी के इस व्यवहार से बहुत चिंतित थे। पुत्री, इतना क्रोध उचित नहीं है। शासक को धैर्य और क्षमा भी रखनी चाहिए। मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। मैं जो करती हूँ सही करती हूँ, और जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसे सहन नहीं करती हूँ। समय बीतता गया और राजकुमारी का अहंकार बढ़ता गया। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ तालाब किनारे गई, जहाँ एक साधु तपस्या कर रहे थे। अरे, आपको शर्म नहीं आती? हम यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और आप यहाँ पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। ये घिनौना काम आप कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी, ये साधु महाराज ध्यान में है, कृपया इन्हें कुछ भी मत कहिए। चलिए यहाँ से। लगता है ये कोई साधारण नहीं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। मैं राजकुमारी हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ लोग सम्मान में हट जाते हैं, लेकिन ये मेरी ओर देख भी नहीं रहा है। चिल्लाकर उठो उठो, मेरे सामने यूं बैठना अपमान है। जब साधु ने आंखें नहीं खोली तो राजकुमारी के क्रोध की सीमा न रही। उसने तालाब से पानी भरा और साधु के सिर पर डाल दिया। साधु की तपस्या भंग हो गई। राजकुमारी, तुम्हारे गर्व और अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तपस्या के बीच किसी साधु का अपमान, वह भी बिना कारण, इसके दुष्ट परिणाम तुम्हें भुगतने ही होंगे। दुष्परिणाम? मैं एक राजकुमारी हूँ। तुम्हारे जैसे साधु को मैं भी दंड दे सकती हूँ। अभिमान के वशीभूत होकर तुमने मर्यादा लांघ दी है। आज से तुम अपना असली रूप खोकर एक बैल के रूप में धरती पर भट और सबके खेत जोतोगी, जब तक तुम्हारा यह अभिमान और गर्व ढह न जाए। साधु के श्राप देते ही आसमान में बिजली कड़कड़ाहट की और देखते ही देखते वह सुंदर राजकुमारी एक बेजुबान बैल में बदल गई। फ्लैशबैक समाप्त। वर्तमान में